अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मुहर्रम शरीफ का महीना क़ुरबानी, सब्र और ईमान की तजदीद का महीना है। बिलखुसूस मुहर्रम शरीफ के शुरू के 10 दिन कसरत से इबादत करने और अपने परवरदिगार को राज़ी करने के दिन हैं। लिहाजा आज हम आपको मुहर्रम शरीफ के इन 10 दिनों की कुछ ख़ास इबादतें सिखाएंगे। और कमाल की बात यह है कि ये ख़ास इबादतें आप पाकी और नापाकी दोनों हालतों में कर सकते हैं। और बिलखुसूस हमारी वो बहनें जो पीरियड की, हैज़ व निफास की, नापाकी की हालत में होती हैं, वो भी बिलाशुबा मुहर्रम शरीफ के इन 10 दिनों में ये इबादतें कर सकती हैं। अगर आप हुस्न नियत और खुलूस से ये इबादतें करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा और बेपनाह आपको अजर व सवाब भी मिलेगा। तो ये वीडियो आप सब के लिए बहुत मुफीद साबित होगी, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हमारी वो बहनें जो पीरियड की हालत में, हैज़ व निफास की हालत में होती हैं और मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है, वो बड़ी मायूसी का शिकार हो जाती हैं कि अब हम क्या करें, नमाज कैसे पढ़ें, रोज़ा कैसे रखें, कुरान की तिलावत कैसे करें। तो मैं अपनी उन तमाम बहनों से इतना ही कहूँगा कि उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको सबसे पहले काम ये करना है कि वो दिल से नियत करें और इरादा करें कि अगर मैं पाक होती तो मुहर्रम के इन 10 दिनों में मैं कसरत से नमाज़ें पढ़ती, रोज़ा रखती, कुरान की तिलावत करती, क्योंकि नियतों के मुताबिक भी अल्लाह तबारक व तआला अजर व सवाब अता फरमाता है। पहला काम तो आपको ये करना। दूसरा काम आपको ये करना है कि मुहर्रम शरीफ के इन शुरू के 10 दिनों में आप कसरत से हुजूर पर और हुजूर के अहले बैते अतहार पर, यानी नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बना लें। कोई भी दुरूद पाक जो दुरूद पाक आप आसानी से पढ़ सकें, आपको याद हो, सुबह में, दोपहर में, शाम में आप दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बना लें। दुरूद पाक ये एक ऐसा अमल है जिसको आप पाकी और नापाकी दोनों हालतों में पढ़ सकते हैं, और ये इतना मुबारक अमल है कि हर मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पाक पढ़ने वाले पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। लिहाजा मुहर्रम शरीफ के इन 10 दिनों में आप कसरत से नबी और आले नबी पर दुरूद पढ़ने का मामूल बनाएं। तीसरी इबादत आपको मुहर्रम के इन 10 दिनों में ये करनी है कि इन 10 दिनों में कसरत से आप अल्लाह का ज़िक्र खैर करें, अल्लाह के मुक़द्दस नामों की तस्बीहात पढ़ें। और अल्लाह के मुक़द्दस नामों की ये तस्बीहात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप पाकी और नापाकी दोनों हालतों में पढ़ सकते हैं। हमारी पीरियड वाली, हैज़ व निफास वाली बहनें भी बिलाशुबा पढ़ सकती हैं। वो तस्बीहात ये हैं: सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये ज़ुबान के ज़िक्र हैं और ये पीरियड की हालत में, हैज़ व निफास की हालत में भी बिलाशुबा किए जा सकते हैं। इसमें शरअन कोई क़बाहत नहीं है। तीसरी इबादत ये है। और चौथी इबादत ये है कि हमारी पीरियड वाली बहनें पीरियड की हालत में ज़ाहिर है कुरान मजीद की तिलावत तो नहीं कर सकती, ना छू कर, ना देख कर, ना बग़ैर छुए, लेकिन पीरियड वाली औरतें हैज़ व निफास की हालत में, नापाकी की हालत में कुरान मजीद की तिलावत सुन सकती हैं, उसका तर्जुमा सुन सकती हैं, उसकी तफसीर सुन सकती हैं। लिहाजा मुहर्रम शरीफ के इन 10 दिनों में आप अपने मोबाइल पर या यूट्यूब पर कुरान मजीद की तिलावत सुने, कुरान मजीद का तर्जुमा सुने, कुरान मजीद की तफसीर सुने। इंशाअल्लाह आपको बेपनाह इसका अजर व सवाब मिलेगा। और पाँचवा काम आपको मुहर्रम शरीफ के इन 10 दिनों में ये करना है कि मुहर्रम शरीफ के इन 10 दिनों में आप कसरत से वाक़यात करबला पर गौर फरमाएँ। बिलखुसूस हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत सैयदा ज़ैनब और उनके तमाम घर वालों की क़ुरबानियों को याद करें और अपने दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत को ज़िंदा फरमाएँ। इंशाअल्लाह बेपनाह अजर व सवाब मिलेगा। छठा काम, छठी इबादत आपको मुहर्रम शरीफ के इन 10 दिनों में ये करनी है कि आप कसरत से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगें, अपने लिए, अपने अहल वयाल के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी कामयाबी, बाल बच्चों की कामयाबी के लिए, या किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं उससे शिफायाबी के लिए, या जो भी आपका जायज़ मकसद है उस जायज़ मकसद के लिए आप मुहर्रम शरीफ के इन 10 दिनों में अल्लाह से दुआ मांगें। याद रखें, दुआ आप पाकी की हालत में भी मांग सकते हैं और नापाकी की हालत में भी मांग सकते हैं। बिलखुसूस हमारी वो बहनें जो पीरियड की, हैज़ व निफास की हालत में होती हैं, वो भी मुहर्रम के इन 10 दिनों में अल्लाह से दुआ कर सकती हैं, दुआ मांग सकती हैं। इंशाअल्लाह अगर आप की दुआ में खुलूस होगा तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो दुआ ज़रूर कबूल होगी और अल्लाह उसके मुताबिक आपको उसका बदला भी अता फरमाएगा। और सातवां काम, सातवीं इबादत आपको मुहर्रम शरीफ के 10 दिनों में ये करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुहर्रम शरीफ के 10 दिनों में दीन की बातें, इस्लाम की बातें सीखने की कोशिश फरमाएँ। और इसके लिए आप अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर दीनी लेक्चर सुने और जो है सैयदा ज़ैनब और अहले बैत अतहार की मुक़द्दस ख़वातीन की सीरत तैयबा को पढ़ें, उनसे सीखने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी में सुधार पैदा करने की कोशिश करें। और आठवां
اور آخری کام یعنی 8ویں عبادت آپ کو محرم شریف کے 10 دنوں میں یہ کرنی ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، ننگے کو کپڑا پہنائیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ لہذا یہ 8 کام، 8 عبادتیں ایسی ہیں کہ محرم شریف کے ان 10 دنوں میں آپ پاکی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، اور بالخصوص ہماری وہ بہنیں جو پیریڈ کی، حیض و نفاس کی ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، وہ بھی بلا شبہ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ خلوص اور محبت سے کریں گے تو انشاءاللہ بے پناہ اجر و ثواب ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوگا، محرم شریف کا فیضان، فیوز و برکات بھی آپ پر جاری و ساری ہو جائیں گے۔ ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور فائدہ مند لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارے دوسرے بہن بھائی بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔